वाह रे विधि का विधान। पिता ने क्या सोचा होगा कि जिस घर में अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ, उसी घर से बेटी की अर्थी को जीता जिंदगी में लाऊंगा। बताया जाता है कि आसिया प्रवीण पिता मोहम्मद सिराज नूरा के रहने वाले ने अपनी बेटी की शादी मोहम्मद शमशेर आलम घर कसाई मोहल्ला से 7 साल पहले की गई थी। परिजनों की माने तो पूरी दान दहेज के साथ शादी हुई थी। शादी के कुछ महीनों के बाद दहेज को लेकर प्रताड़ना चालू हो गई, जो कि आए दिन लड़की के पिता का कहना है कि मारपीट होते रहता था। पिता मोहम्मद सिराज को आज सुबह सूचना मिला कि उनकी बेटी की मृत्यु हो गई है, जहां उनकी बेटी की लाश को पोस्टमार्टम के रूम में रखा गया है। पिता के द्वारा देखा गया कि उनकी बेटी की 3 छोटी छोटी बच्ची है। मोहम्मद सिराज का कहना है कि मेरी बेटी की तो मृत्यु हो गई, अब उनके बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है। उनका भरण पोषण कैसे होगा? उनके भरण पोषण के लिए मदद की गुहार लगाता हूं। बताया जाता है कि मृतक लड़की के पिता वेल्डिंग का काम किया करते थे और उन्होंने टाइल्स मार्बल का काम करने वाले युवक से 7 साल पहले निकाह करवाया था। वहीं मृतक के पति के मोहल्ले वासियों की माने तो युवक काफी सीधा साधा था और आर्थिक स्थिति से तंग भी था। हजारीबाग से सोनू केसरी की रिपोर्ट। मेरी 4 बेटियां हैं, जिसमें 3 बेटियां मैं शादी किया हूँ और ये मेरी दूसरी बेटी थी, जो बेटी का जिसका डेथ हो चुका है और उसका 3 बच्चा है, जिसका हमारे पास ताकत नहीं है जो हम उसको मैंने अथी कर सकें। और हमको कुछ ऐसा चाहिए कि हमको कुछ मदद चाहिए कि हम बच्चों को नाती नतनिया को हम परवरिश कर सकें। एक अजीबोगरीब घटना घटी है। अभी हम फिलहाल सदर हॉस्पिटल शेख भिखारी हॉस्पिटल के प्रांगण में है, पोस्टमार्टम रूम के समीप में, कि जिस पिता ने एक बेटी की शादी की थी, वह उसने नहीं जाना था कि जिस घर में हम अपनी बेटी की डोली उतार रहे हैं, आज उसी घर से अर्थी निकलेगा, जो कि पिता की आंखों के समीप देखा जाएगा। तो आइए उस पिता से जानते हैं कि क्या कुछ कैसे शादी हुई है, क्या कुछ घटना उनके साथ घटी, उनके बेटी के साथ घटना घटी। आइए उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ बच्ची का? जी आसिया परवीन। कब शादी की थी बच्ची का? आज 7 साल हो गया सर। तो किन से शादी किए थे? शमशेर आलम। तो कितना दिनों तक मैंने सब कुछ ठीक ठाक रहा? हाँ, कुछ जो है मैंने 1 आध महीना ठीक ठाक रहा। उसका बाद जो है हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहा उन लोग। ससुर भी उसका और उसका देवर भी है। किस बात को लेकर? मैंने दहेज के लेकर के। और हमने उसको कभी 10,000 रुपया भी एक बार दिया। जो हम मजदूर किस्म का आदमी है, लेबर क्लास का आदमी है, तो हम वो तक कहाँ से देंगे? वो तो हम कहाँ से देंगे? तो बराबर टॉर्चर करते रहा। उसके बाद हम बेटी भाई फोन आता था तो हम जाते थे, ला के समझा बुझा के, बेटी भाई बसाना है तुम तो छोड़ जानेंगे नहीं। तो हम बेटी को जो है तो हम बराबर पहुंचा देते थे। वहाँ का लोग भी बोलता था अच्छा जाने दीजिए, तो चलिए कोई पता नहीं, हम लोग है देखेंगे। लेकिन ये घटना जो है तो हम लोग को पता नहीं चला, ये जो क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग का पता नहीं चला। और आज सुबह में जो है कुछ लोग यहाँ आए हुए थे दिखाने के लिए, तो वो बताए कि आज सुबह की कल सुबह? आज सुबह हमको पता चला ये बात कि बच्चा लोग सब बाहर में था, हम घर के अंदर लेटे हुए थे नमाज पढ़ करके। तो आया सब दौड़ा हुआ पुलिस की, चाचा सो आपके लड़की के साथ ऐसा हादसा हुआ है। तो भाई हम तो दौड़ा हुआ आए। तो अभी तो आए हैं तो देखिए अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है हमको, और इसके साथ क्या एक्शन होना चाहिए ये आप लोग बेहतर जानते हैं। क्या कुछ चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उन लोगों को सजा हो। तो आज मान के चलिए कि आज हमारी बेटी साथ हुआ है, कल आपकी बेटी साथ होगा, कल उसकी बेटी साथ होगा, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। एकदम उन लोग जितना भी है लोग 4 व्यक्ति लोग हैं। किस पे आरोप लगाते हैं? ये है उसका सवार का नाम है शमशेर आलम, मोहम्मद हकीम, मोहम्मद तबरेज और उसका तबरेज का बीवी। तो जैसे कहने मतलब ये जो चारों पे आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कुछ हुई थी? ये लोग हमेशा बेटी के साथ टॉर्चर करते थे। कल क्या कुछ घटना घटी थी? कल जो हम लोग मालूम ही नहीं है। कल कुछ नहीं पता? नहीं, हम लोग को मालूम भी नहीं है, फोन भी नहीं है। तो सूचना क्या मिली आपको? आप सुबह में सूचना मिली कि आपकी बेटी इंतकाल की है। समझ के हल्ला इधर बात उठता होगा तो आदमी गया वहाँ पर और बताया कि ऐसा बात है। तो भाई हम लोग अभी सब देखिए आपके सामने हम लोग आए हैं और देखिए अभी तक हम लोग देखे भी नहीं क्या है नहीं है। तो बॉडी को कहाँ सब लेके आए? अभी बॉडी हम लोग देखे कहाँ है जी? बॉडी यहाँ नहीं आया है? बॉडी तो पोस्टमार्टम में। पोस्टमार्टम रूम में? जी जी। कौन लेके यहाँ पर आया? उसी का बता रहा है कि घर वाला लेकर आया, हम लोग तो मालूम नहीं है सर। और उसके बाद उन लोग कहाँ है? वो लोग कोई नहीं है, आपके नजर के सामने है, सब भागा हुआ है।
घर गए खोजबीन के दौरान ये कुछ पता करने के लिए आप गए? वो लोग सुबह में कुछ लड़का गया तो ताला बंद करके भागा हुआ था। उसका बाद आया कि नहीं आया, उसका बाद फिर हमको नहीं मालूम है सर। तो क्या कुछ चाहते हैं? हम चाहते हैं कि लोग चारों को सजा हो। मैंने आपको क्या लगता है? मुझे यही लगता है कि हम तू लोग सजा हो। आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है? हाँ, गलत हुआ है तभी मेरा बेटी का वो लोग गलत किया है मेरे बेटी के साथ। कहे कि हम तो नूरम रहते हैं और वो कस महला पुल पर आती है, तो भाई इतना दूर का फाटम तो हमको नहीं जानेंगे, डेली का ये जो है रिपोर्ट तो नहीं जानेंगे। सूचना आपको सुबह में मिली है? हाँ जी जी। और अभी आप यहाँ पर आके देखते कि आपकी बेटी की हाँ। बेटी की मृत शरीर को पाया गया, जो कि जी। मर्चरी हाउस में रखा गया है। जी जी है ना? जी। किस हालात में है, क्या है, कैसे डेथ हुई, सब कुछ पता अभी पता नहीं है सर, हमको पता नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सराज, घर? नूरा, पुलिस क्लब के सामने। तो चलिए इनसे हमने जाना क्या कुछ इन्होंने अपनी बेटी की शादी की या क्या कुछ घटा इनके साथ घटी। आइए अब इसके आगे देखते हैं कि जिला प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है। मैं आवाज़ RC TV से सोनू केसरी, हजारीबाग।